पुण्यात्माओं, ठीक है, परमात्मा ने आपका पिछला संस्कार है, आपके अच्छे पुण्य हैं, आपको धन दिया है, माया दी है, ठीक है, अपना को मकान ठीक सा बना लीजिए, आधुनिक सुविधाएं भी प्राप्त कर लीजिए, आवश्यकता अनुसार, ज़्यादा नहीं। और एक गरीब व्यक्ति है जिसने केवल एक ही मकान मुश्किल से कमरा बना पाया है, एक रसोई मुश्किल से बनी हुई है, और एक ऐसा है कि जिसने 1 एकड़ में कोठी बना रखी है, और 2 और 3 4 मंजिल की भी, पता नहीं कितने मंजिलों की बना रखी है, लिफ्ट लगा रखी है, पता नहीं कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जो वो गरीब व्यक्ति जिसकी मकान की छत छान वो भी टूटी हुई हो, लेकिन वो भक्ति करता हो, वो परमात्मा को प्यारा है। और वो सुंदर महल में रहने वाला जो भक्ति नहीं करता, वो व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। उन घरों में ना जाने कब के बिजली गिर जाएगी। एक अखबारों में भी पढ़ी थी कि एक व्यक्ति के पास बहुत माया थी, ऐसी कोठी बना रखी थी उसने, ऐसे उसमें जीना चढ़ा रखा था इन पेड़ काड़ा कि उसमें लोडी ट्रक उसकी छत पर पहुंच जाता था। और फिर क्या हुआ, जब उसके अंत समय आया, किस दुर्गति से हुआ, उसी की पुत्री ने, जैसा कि समाचार पत्रों में सुना, उसी की पुत्री ने किसी आपसी संपत्ति की विवाद में वो पिता भी और सौतेली माँ भी और भाई भी, उसके बच्चे भी सारे काट डाले। उस व्यक्ति की कैसी दुर्गति हुई। जहाँ भगवान की भक्ति नहीं, ऐसे कहर टूट जाते हैं। और यदि वो प्रभु की शरण में होता, सद्बुद्धि देता भगवान, उसको भी सद्बुद्धि देता, अपनी बेटी को भी हिस्सा देता, ले बेटी तेरा भी तो भी मेरी तो संतान है, तो ऐसी व्यवस्था करा देता और मोक्ष देता। और भी बहुत से ऐसे प्रमाण हैं। बड़े बड़े जो सेठ थे, वो अपने ही हेलीकॉप्टर के अंदर क्रैश हो जाने से और वहाँ हार्ड खिंड गए। परमात्मा इन सब बातों को याद दिलाते हैं। ये नहीं कि हम ना मरेंगे या आप नहीं मरोगे, मरना सभी ने है, लेकिन जो भक्ति करके नहीं करता वो खाली जाता है सच्चे दरबार में, फिर उसका काला मुंह किया जाता है और 83 लाख योनियों में ठोक दिया जाता है। फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूते। परमात्मा, जैसे हमारे समाज में एक विशेष पहले से कुछ ऐसी धारणा बनी हुई है कि हम पुत्र को महत्व ज्यादा देते हैं और बेटियों को कम देते थे। अब तो बहुत परिवर्तन हो चुका है। वर्तमान में तो ऐसा विशेष नहीं रहा है। फिर भी जो भोले भाले हैं वो एक आधा वैसे किसी उलझन में उलझा हुआ नहीं, पहले बहुत ज्यादा था ऐसा। तो उस समय परमात्मा कह रहे हैं कि भाई राम रटत कन्या भली, बेटी बहुत अच्छी हमें, वो बेटी अच्छी है जो भक्ति करती है, और वो साकट पुत्र, वो पुत्र भी जो साकट हो, वो हमें कति आवश्यकता नहीं। साकट एक तो नास्तिक होता है, नास्तिक वो होता है स्वयं भक्ति नहीं करता पर और किसी को बाधा नहीं करता। साकट वो होता है स्वयं भी भक्ति नहीं करे और कोई जैसे उससे संबंधित और उसके अंतर्गत उसके प्रेशर में जितने व्यक्ति हों उन्हें भक्ति ना करने दे, स्वयं भी नहीं करे और उनको भी किसी न किसी कारण से परेशान रखे ताकि वो भक्ति ना कर सके। उसको साकट कहते हैं, साकट संत लैंग्वेज में। तो क्या बताते हैं कि राम रटत कन्या भली और साकट बलाना पूत, जैसे बकरी के गल में गलथना, बकरी के गल में एक थन जैसी खालड़ा लटका करता है गले में, सतन थन जैसा ही होता है,
लेकिन वो किसी यूज में नहीं आता, ना उसमें दूध होता, ना वो पेशाब के काम आता। कहने का भाव ये है कि परमात्मा कहते हैं वो बेटा तो उस बकरी के गल में जैसे वो गलथना लटके, व्यर्थ का वजन, बेमतलब का बोझ, तो वो बेटा जो भक्तिहीन प्राणी है, वो बेटा उस पिता के गले में एक व्यर्थ का बोझ है। और वो बेटी अच्छी है जो भगवान के चरणों में लगी हुई है। अब जो बेटी भगवान के चरणों में लगी है और परमात्मा की भक्ति कर रही है, उसका विवाह होगा, उसका जीवन सफर होगा, प्रारंभ होगा। परमात्मा अपनी बेटी के लिए आगे से आगे उसके दुखों का निवारण करेगा और माता पिता चैन से अपनी भक्ति कर लेंगे। तो कहते हैं वो माता पिता के लिए बोझ नहीं बनेगी वो बेटी जो भक्ति करती है, और जो साकट बेटा भक्ति नहीं करता वो तो एक सिर दर्द है। वो वजन है जैसे बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत, अर्थात यूजलेस। परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। अब जैसे राजा लोगों के यहाँ, पैसे वालों के यहाँ पुत्र उत्पन्न होता था तो खुशी मनाते थे बाजे बैंड बजा के, और गरीब व्यक्ति ने पुत्र होने की खुशी मनाने का तरीका ढूंढ रखा कि थाली बजाया करते थे, ये थाल पीटा करते। तो जहाँ भी कहीं आसपास थाली की बजने की आवाज़ आती तो आसपास गौहंड के व्यक्ति समझ जाया करते कि उनके घर में बच्चा होने वाला था, तो उनको लड़का उत्पन्न हुआ है। ये थाली बजाना लड़का उत्पन्न होने की पहचान होती थी। तो परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। 1 लाख जा रहे हैं, 1.25 लाख जन्म लेने के लिए आ रहे हैं। 1 लाख मर के जा रहे हैं, 1.25 लाख जन्म उत्पत्ति के लिए भागे आ रहे हैं। अलग अलग माताओं के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। अब परमात्मा याद दिलाते हैं झूठे सुख को सुख कहे मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। इस झूठे सुख को सुख कहे और ये खुशी मान रहा है ना, ये अनजान मन। ये तो सकल चबीना, चबीना माने आहार, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। 1 लाख तो मुख में जा लिए आज, और बाकी जो बचे हुए इनको गोदी में, गोदी मीन उनको पाल पोस रहा है, उनको खिला रहा है, प्रसन्न कर रहा है, और फिर समय आने पर उनको भी खा जाएगा। परमात्मा कैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं। पतझड़ आवत देख कर, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, वो ऊंची डारी पात थे अब पीले हो जाही। अब क्या बताता है परमात्मा, क्या बताना चाहते हैं कि भोली आत्माओं, आप यहाँ स्थिर नहीं हो, ये आपका मकान नहीं, आपका घर नहीं है, आपका ठिकाना नहीं है, ये लोक आपका नहीं है। आज यहाँ जन्मे हो, मृत्यु होगी, ना जाने कहाँ नरक में डाले जाओगे। कोई पुण्य है उनको स्वर्ग में रखा जाएगा, और पुण्य स्वर्ग में समाप्त होते ही आपको तुरंत नरक में डाल दिया जाएगा। नरक का पीरियड समाप्त होते तुरंत आपको चलता कर दिया जाएगा यहाँ 84 लाख योनियों। ऐसे ही मरते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे। इसलिए बताया है कि जैसे पतझड़ अब आएगी, आ चुकी है,
अब क्या होगा कि पहले वाले पत्ते पीले पीले होकर के टूट टूट कर गिर जाएंगे और तुरंत ही नई कोपल फूट आएंगी और कुछ दिनों में वो पत्ते का रूप धारण करके हवा में ऐसे लहला रही होंगी। और 1 वर्ष तक वो मस्ती मार लेंगी, फड़फड़ फड़फड़ कर लेंगे। 1 वर्ष के हो सकता बीच में टूट जाए, तूफान आ जाए तो वृक्ष ही गिर जाए, वो तो अलग से है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनकी आयु कहते हैं 1 वर्ष के बाद वो जो अब मस्ती मार रहे हैं वो पीले होकर गिर जाएंगे। ये आप जी को हमें समझाने के लिए प्रभु ये हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या बताते हैं? साथी हमारे चले गए, साथी हमारे चले गए, हम भी चलनहार, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। परमात्मा हमें बताते हैं कि आपके जो पहले कोई मित्र, रिश्तेदार, भाई बहन या माता पिता, दादा दादी आपके साथ रहा करते, वो चले गए। अब आप भी चलने वाले हो। परमात्मा कह रहे हैं कोई कागज में बाकी रह रही, वो समय ना आया है जिस दिन वो बटन स्विच ऑफ करेगा तेरे जीवन का काल। वो कागज में बाकी रह रही है, कोई समय शेष रह रहा तेरा। जिस दिन वो आएगा तो भी सारे काम को, चाहे आप बस में हो, विदेश गए हो, किसी भी कारण से आपको वहीं का वहीं, आपका एक श्वास भी एक्स्ट्रा आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रभु को मत भूल। हम यदि परमात्मा के चरणों में लगे रहेंगे, उस परमेश्वर की शरण में सच्चे मंत्र का सच्चे ढंग से लगे रहेंगे, जाप करते रहेंगे, तो एक तो ऐसे हमारा परमात्मा हमारे जीवन में वृद्धि करेगा और ऐसी बेमौत नहीं मरेंगे हमारे भक्त, परमात्मा के जो सच्चे भक्त होते हैं। लेकिन जो भक्ति नहीं करते उनके लिए ये शिक्षा उपदेश परमात्मा बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं? साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। फिर देर को नहीं, जब ये शरीर छूट जाए, प्राण निकल जाएंगे, ये खोखा पड़ा रह जाएगा, कुल के लोग तुरंत इकट्ठे हो जाएंगे, अन्यों कहेंगे भाई जल्दी ठाओ, जल्दी ठाओ, जल्दी करो। और कोई लकड़ी ढोने लग जाएगा, कोई कुछ व्यवस्था करने लग जाएगा, और जिसका वो मृत्यु होती है घर में, वो बेचारे बुरा हाल रो रो कर टक्कर मारने लग जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं यहाँ फिर कति देर नहीं है, इतने देर है, इतने तेरी या स्विच ऑफ ना होता या मृत्यु ना आती तेरी। फिर क्या बताते हैं? आगे गए ना बावड़े, जो पहले चले गए वो तो तूने देखे नहीं, आगे तेरे पास नहीं आएंगे, नहीं आए। और रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी की ठोर ठिकाना नहीं। पहले चले गए वो तो वापस नहीं आए, आपको वो जो के तुम उसी स्वरूप में नहीं मिले। वो वैसे तो आते रहेंगे 84 लाख योनियों में। पहले गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना नहीं। कबीर परमेश्वर की भक्ति बिना जीव की कहीं भी ठिकाना नहीं है। अब यहाँ मनुष्य जीवन में चाहे राजा बना है, मृत्यु जिस दिन समय आएगा वो राजा जो का तो हार्ट अटैक से या किसी अन्य कारणों से तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा, जैसे उसके पुण्य होंगे तो वहाँ स्वर्ग गया, स्वर्ग में समय पूरा होती, ऐसे ही चला चली कर देंगे। चलो फिर नरक में फिर 84 लाख योनि, कुत्ते की जुनी पाई, कुत्ता मृत्यु हो गया, फिर गधे की पाई, गधे में मृत्यु हुआ, आगे फिर और अन्य प्राणियों में। कहती हैं कितने ठिकाना कौन। आज कोठी बनाई है, एक व्यक्ति एक शहर में बहुत बड़ी कोठी बनाई उसने, मेन रोड के ऊपर, और उसमें एक मार्केट टाइप बिल्डिंग बनाई जिसमें सैकड़ों दुकान बनाई, और बना रहा था वो सैकड़ों दुकान।
और उसका उद्देश्य था कि ये कम से कम भी 2-4 लाख रुपए डेली का मुझे लाभ देगी, इतना पैसा मेरे जो है ना कमाऊंगा। वो क्या कर रहा था कि आधी बिल्डिंग बन चुकी थी, आधी शेष थी, वहाँ मजदूर जो काम करते थे उनको पैसे दे करके वहीं पटड़ा गाल कर स्नान करने लग गया। गर्मियों के दिन थे, स्नान करके अपना जो है ना तहमंद धोती बांधी थी और बांधते ही हार्ट अटैक हो गया, वहीं का वहीं लुढ़क गया। वो मजदूर वहीं पर अपने कुछ नोट नाट गिनती कर रहे थे, वहीं बैठे थे, कुछ चले गए थे। 1 सेकंड में मृत्यु होगी और वो उसकी पलान नो की नो रहेगी। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, भाई आगे गए ना बावड़े, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जान, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, कितने ठिकाना नहीं तेरा उस परम पिता परमेश्वर कबीर जी की भक्ति बिना। उस कबीर परमेश्वर की भक्ति करने से हमें क्या लाभ होगा कि हम सतलोक चले जाएंगे।